वर्शिप टीम का, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको प्रभु के स्तुति आराधना में लीड किया। हमें आप में से कितने लोग आनंदित हुए, खुश हुए, ब्लेस्ड हुए वर्शिप से? मैं तो बहुत 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 धन्य हो गया। आज प्रभु की उपस्थिति इतनी गहरी और इतनी तगड़ी और इतनी ताकतवर रूप से यहाँ पर मौजूद है। मुझे नहीं पता आप लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ। हमें इसलिए मैं यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, मैं नाच रहा था। हमें हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो आप ऐसे स्थिर खड़े नहीं रह सकते। आपको उछालेगा, आपको उठाएगा, आपको नचाएगा। खुदा के कलाम में आप दाऊद की कहानी देखते हैं ना, मैं नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, प्रभु की उपस्थिति आती है, तो चीजें क्या होती हैं? हिल जाती हैं। पौलुस और सिलास के जीवन में भी यही हुआ था ना। जब वो जेल में बंद थे, वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे के साथ रो रहे थे, टुकड़ा सुना रहे थे। अरे मेरी पत्नी वहां होगी, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैं दुखी हूं, मैं तो बंधन में, जेल में बंद गया। ऐसा रोना रो रहे थे? नहीं, वो आत्मा में स्तुति आराधना कर रहे थे। स्तुति आराधना करने से हुआ क्या? जेल की सलाखें टूटी, दीवारें टूटी, और क्या हुआ? वो आजाद हो गए। आप आजादी चाहते हैं तो एक चीज जान लीजिए, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, आप हर परिस्थिति में अगर नाचना, गाना और आराधना करना जानते हैं, तो आपके सामने कोई भी चट्टान, कोई भी दीवार, कोई भी पहाड़ खड़ी रह ही नहीं सकती। आराधना करने वाले के सामने से शैतान दुम दबाकर भागता है। क्योंकि आराधना में ताकत है, आराधना में चंगाई है, आराधना में शिफा है। हमें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को पलट कर बोलिए, आज मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। प्रभु की आत्मा से भरा हुआ हूं। हालेलुया। तो मैं अपने आप को कहता हूं, मेरे पीछे बोलिए, मैं अपने आप को कहता हूं, प्रभु के कलाम में, वचन में मन लगाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आज मुझसे बातें कीजिए। आप जो चाहते हैं मुझसे बातें कीजिए। मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथ पैर को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों देता हूं। क्योंकि मैं वचन पर ध्यान देना चाहता हूं, ताकि वचन मुझसे आज बातें करे। प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूं। आमीन, आमीन। जितनों ने आज ये प्रार्थना की है, प्रभु का वायदा है, आज प्रभु आपसे बातें करेंगे। हाँ, मैं एक पात्र हूं, एक वेसल हूं, जो आवाज बन के प्रभु की आवाज के जरिए आपसे बात करेगा, लेकिन वो मैं नहीं, खुदा पाक आपसे बात करेगा। आमीन। खुदावन मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूं, और आपने जो भी अपने बच्चों से बात करने का निर्णय किया है, खुदावन आप खुलकर बात कीजिए और उनके दिलों में खुलकर खुदावन वो चीजें वो एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, और आज वो बदल कर यहां से जाए। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अब इसमें से कितने लोग आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करते हैं? फर्क है। हाँ, फर्क है। दो तरह के बच्चे होते हैं। पापा दो ना, ठीक है पापा ले चलो, चलो पी जाओ। नहीं पापा चाहिए, पापा गिरेगा, लपटेगा। पापा बोलेगा ले जा जा जा। किसके रोने में, किसके पूछने में ताकत था? रोने वाले। क्यों जिद्दी है, मुझे चाहिए, बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। तो आपसे मैं चाहता हूं, आज के बाद से आपकी प्रार्थना भी ऐसी होनी चाहिए। प्रभु जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं जाऊंगा नहीं। मुझे रोना पड़ेगा, मैं रोऊंगा। यहाँ कितने तगड़े मर्द हैं, तगड़े मर्द, नॉर्मल नहीं, जो सोचते मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं दो हाथों को तो पटक के रख दूंगा दूसरे को। कौन ऐसा सोचता है? मैं तो सोचता हूँ यार, मैं पहलवान आदमी, मैं सोचता हूँ मैं पटक के रख दूंगा। कोई भी नहीं है यार। लेडीज बहनें, आप में से कोई है जो पहलवान की सोच रखता है?
देखो आमेन। अरे यार कमाल है, ऐसा नहीं करो यार, है मर्दों का नाम है, नीचे नहीं करो, औरतें आगे बढ़ जाएंगी। हालेलुया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग तो घरों में सब क्या कहा है, मर्द कभी रोता नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, सब फालतू बात। एक बार लव में दिल टूटता है, दोस्त सिगरेट फूकेगा, दारू पिएगा, ड्रग्स मिलेगा, मेरे को छोड़ के चले गए, ये है मर्द। लेकिन जब वाकई रोना होता है, जिसके सामने रोना होता है, वहां नहीं रो सकता। रोना खुदा का दिया हुआ इमोशन है, वो आपके अंदर खुदा ने रखा है। खुदा जानते हैं कि इसकी सबको जरूरत है। आमीन। तो आंसुओं के साथ रोना मांगना बहुत अहम रखता है। आमीन। क्यों, मैं आपको वचन से बताता हूं, आगे चलें। खुदा जो है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके लिए बहुत अहमियत रखता है हमारी प्रार्थना। और अगर आप आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हो तो आपके आंसुओं को बहुत कीमती जानते हैं। आपकी आंसुओं को खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो क्या करते हैं, कुप्पी में, बोतल में आपके आंसुओं को भरकर अपने सामने रखते हैं। क्योंकि आपके आंसुओं को देखकर उनका दिल पिघलता है और टूटता है और वो तुरंत उसका उत्तर भेजते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे यीशु जी कौन है, सबसे वफादार प्यारे पिता है, हमसे बहुत अच्छा, बहुत गहरा प्यार करने वाले हमारे डैडी हैं। हालेलुया। अपने अब्बा पिता की बात को सुनकर उनके एक कहने पर आज्ञा मांगते हुए वो संसार में आए, दोबारा नहीं सोचा। आपने क्रूस में भी देखा ना, गेत्सेमनी में भी प्रार्थना करते वक्त उन्होंने कहा, अब्बा अगर ये प्याला मुझसे टल जाए तो ले लीजिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी मर्जी होने दीजिए। क्यों पता है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये सारे चेहरे थे, ये सारे लोग थे, मेरा शक्ल था। मुझ पापी को बचाने के लिए उन्होंने ये प्याला पिया, क्योंकि वो अब्बा पिता के साथ अकेले आनंदित होकर ताउम्र अनंत काल का जीवन का मजा लेना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम सब जिस तरह से हम यहाँ परस्तिश कर रहे थे ना, वर्शिप कर रहे थे, ऐसे अब्बा की वर्शिप एक साथ मिलकर दूतों के साथ करें। हमें इसके लिए उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना प्राण और जान दी। हमें भजन संहिता 56 का 8 कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। खुदावन ने इसको अपने बाइबल किताब में अनंत काल के लिए लिख दिया है कि मैं तेरी आंसुओं का हिसाब रखता हूं। हमें तो जो आंसुओं से प्रार्थना करता है ना, आप लोगों के लिए वायदा, ये सील डील है कि आपके प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। और अगर देर हो रही है तो समझ लीजिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आ रहा है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आगे हम देखते हैं खुदा का कलाम यूहन्ना 11 का 34 से 36 में कहता है, और बोला तुमने उससे कहां रखा है? वे उससे बोले, प्रभु आ और देख। यीशु फूट फूट कर रोने लगा। इस पर यहूदी कहने लगे, देखो यह लाजर को कितना प्यार करता है। ये लाजर की कहानी है ना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जी अपने दोस्त के मरने पर क्या करते हैं, खुद यीशु मसीह जी रोते हैं। आमीन। तो रोना अच्छी बात है, बुरी बात है? हाँ, अच्छी बात है, रोना चाहिए, हाँ, लेकिन सही और अच्छे चीजों की। आमीन। तो यीशु मसीह जी ने क्या किया, अपने दोस्त के मरने पर उनका दिल टूट गया, दुखी हुए और उन्होंने आंसू बहाए। तो अगर आपके जीवन में कोई कमी घटी है, आप उनके प्यारे बेटे बेटियां हैं, तो उनको क्या आपकी आंसू नहीं दिखेगी? या मैं इसलिए बता रहा हूं कि उनके जीवन, उनके अंदर भी दुख का इमोशन है, वो आंसू को समझते हैं। हमें तो आपके आंसू प्रभु के नजरों में बेशकीमती है। हालेलुया। हमें अब मैं आप लोगों से, अब तो बहुत खुश हुए ना ये जानकर कि प्रभु आपके आंसुओं को कीमती जानते हैं, उनके लिए वो बहुत वैल्यू रखते हैं, है ना? सब मानते हैं? आमीन। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताइए, हम सब जो हैं खुदा के बनाए हुए मर्द और औरत हैं, सही है? मर्दों का अपना अपना जिम्मेदारी है, हमारी औरत बहनों का अपना अपना जिम्मेदारी है, करेक्ट? अब खुदा ने पहले क्या बनाया? आदम को बनाया, मर्द को, उसके बाद औरत को बनाया, ठीक है? अब उसके साथ चलाया रिश्ता सारा, है ना? पहले मम्मा हुई, है ना, कि पापा हुए? पापा हुए ना? हाँ, तो पापा जी
मम्मा जी, एक औरत एक आदमी का जिम्मेदारी है ना। तो पहले वो क्या बनते हैं? माँ और बाप बनते हैं। आमीन। माँ बाप बनते हैं ना। तो खुदावन ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्होंने उनको रिश्ता दिया माँ बाप बनने का। हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के मम्मी पापा हैं? बुजुर्ग मम्मी पापा है ना घर में? मेरी मम्मी है, पापा तो नहीं रहे। और कितनों के? सबके हैं कि नहीं है? यार मेरे को लगता है मैं मार्स में या मून में आऊं, किसी के मम्मी पापा नहीं है। भैया आप लोग इंसान ही है ना। हाँ, मम्मी पापा हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मैंने बताया प्रभु आंसुओं का पूरा ध्यान रखते हैं। उस आंसू प्रभु के लिए बेशकीमती है। अब आपके घर में मम्मी पापा हैं, है ना। अब आप में से हर एक मुझे बताए अपने आप को, मुझे ऐसे जोर से बताने की जरूरत नहीं, हाँ मैं ये करता हूं। आप और प्रभु, आप और पवित्र आत्मा की बातें हैं। मैं सिर्फ आपको आईना दिखाऊंगा, मैं खुद भी आईना देखूंगा। अब मुझे ये बताएं कि आप में से कितने हैं जितनों के कारण आपके पापा, आपकी मम्मा आंसुओं के साथ रोकर प्रार्थना करती है? ऐसा कोई नहीं है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि हम में से कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से मेरे पापा के आंखों में, मेरे मम्मा की आंखों में, उनके दिल में दुख है और वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता? वो बुजुर्ग हो गए हैं, हम यहाँ पर हैं दुबई में, दुबई के चकाचौंधियों में अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, दोस्त यार, अच्छा खाना पीना है ना, मजे की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे माँ बाप वहां पर हमारे मोहताज, हमारी उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि महीना का पूरा होगा, मेरा बेटा कुछ पैसा भेजेगा तो मैं जाके दवाई लूंगी, मैं दवाई लूंगा, हम कुछ खाएंगे, कुछ कपड़ा पहनेंगे, या रिश्तेदारों में कुछ देना लेना होगा, हम वो करेंगे। क्योंकि मेरा बेटा दुबई में है ना, मेरी बेटी दुबई में है ना, वो भेजेगी ना, इस उम्मीद में जी रहे हैं। लेकिन हम बेटे बेटियां अपने मजे में, अपने पैसे उड़ाने में, दोस्त यारों में, बुरी संगति में, बुरी आदतों में फंसकर हमारे माँ बाप का ख्याल सही तरह से नहीं रखते। या तो कई ऐसे हैं कि पहले मैं पूरा अपना खर्चा पानी यहाँ का निपटा लूं, उसके बाद कुछ बचेगा तो मैं भेजूंगा। जहां 500 दिरहम भेजना होता है वहां पर बचा ही नहीं, 100 दिरहम भेज दिया। अरे उनका खर्चा ही 500 दिरहम है, आप 100 भेजोगे, बाकी 400 कहां से पूरा करेंगे? क्योंकि उनका जो सोर्स है, उनका जो इनकम है, वो आप सब हैं। अगर हम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो खुदा देख रहा है। हाँ, कई बार ऐसी होती है कि जेन्युइन बात है, हमारा कामकाज ढीला चल रहा है या पैसे कंपनी से नहीं मिल रहे हैं, कुछ जेन्युइन बातें हैं जिसकी वजह से हम नहीं भेज पाते हैं, वो खुदा को भी दिखता है, खुदा भी जानते हैं। खुदा हमको हर पल देख सकते हैं। ये कितने लोग विश्वास करते हैं? तो अगर हम में से कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू है, उनका दिल दुखा है, और हमारे माँ बाप कितने महान और कितने प्यारे हैं पता आपको? हम नालायक बच्चे, बेटे बेटियां जब उनका ख्याल नहीं भी रख पाते ना, तो वो जब कोई पड़ोसी आके आंटी पूछती है ना, अरे आपका बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, पैसा तो भेजा होगा, आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है, बेटे लोग तो दुबई में हैं, बेटियां तो दुबई में हैं। जबकि माँ बाप को पैसे ही नहीं मिले, घर में राशन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की बुराई ना करते हो, भलाई कहेंगे। वो कहेंगे हाँ मेरा बेटा हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारी बेटी बहुत ख्याल रखती है, वो हमें ये देती है, वो बेचती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। वो सारा कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना। मेरी माँ तो ऐसी बोलती है। हमें ये हमारे प्यारे माँ बाप हैं जो तकलीफ में भी हमें कभी बद्दुआ नहीं देते, आशीर्वाद ही देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वजह से उनकी आंखों में आंसू तो नहीं आ गए। हालेलुया। आज के बाद अगर हम में से कोई ऐसा हो तो हम तौबा करेंगे, प्रभु से, पवित्र आत्मा जी से मदद मांगेंगे। खुदा मेरी मदद करना। आपके बाद इस संसार में कोई इज्जत के काबिल है तो वो माँ बाप है। आपके बाद इंसान के रूप में वही खुदा है। हमें मदद कीजिएगा कि हम उनका ख्याल रख सकें, उनका प्यार कर सकें, उनका देखभाल कर सकें। हमें इस काबिल बनाइएगा प्रभु। आमीन। दूसरा रिश्ता होता है, आप यहाँ पर कितने लोग शादीशुदा नहीं है? बहनें भी, भाई भी नहीं है ना? अब आप जो है जल्दी ही जीवन संगिनी, जीवन साथी ढूंढ रहे होंगे या प्रार्थना कर रहे होंगे, या आने वाले दिनों में आपके भी जीवन साथी हो जाएंगे। आमीन। अब यहाँ पर जितने शादीशुदा हैं, आपके अपने पति हैं, आपकी अपनी पत्नियां हैं,
हालेलुया। अब मुझे ये बताएं, आपस में पति पत्नी को, पत्नी पति, आपकी वजह से कितनों के आंखों में आंसू हैं, कितने दुखी हैं, कितनी पत्नियां अपने पति के व्यवहार से दुखी हैं, कितने पति अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी हैं। हालेलुया। हम कहीं कारण तो नहीं बने हुए उनके रोने का, उनके आंसुओं का, क्योंकि खुदा वफादार और नेक खुदा है, सबको एक नाप में तौलने वाले खुदा है। आमीन, हालेलुया। तो उतना ही कीमती होता है एक बहन का आंसू, उतना ही कीमती होता है एक भाई का आंसू। खुदा सिर्फ उसका कारण देखता है, आंसू का कारण क्या है। आमीन। आंसुओं को हम ताकत के रूप में भी बदल सकते हैं या फिर तोड़ने के रूप में भी बदल सकते हैं। एक दूसरे को दुख दे दे के उसको तोड़कर आंसुओं के साथ बर्बादी के लिए, खत्म होने के लिए छोड़ सकते हैं। नहीं तो दोनों एक साथ मिलकर घुटनों में आकर उन्हीं आंसुओं को एक साथ जोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। दोनों की आंसुएं जो हैं प्रभु के पास जब कुप्पी में जमा होंगी तो आशीर्वाद का भंडार वो खोलकर आपके एक शादीशुदा जीवन में उड़ेलेंगे। आमीन, हालेलुया। अब कितने भाई लोग होते हैं शराब की लतों में, नशे की लतों में, बुरे रिश्तों की लतों में, गैर औरतों के रिश्तों में फंसकर। घर में खुदा ने बहुत सुंदर पत्नी दी है जो आपसे प्यार करती है, आपके इंतजार करती है, खाना बनाती है, वेट करती है कि मेरा पति काम से थक कर आएगा तो मैं उसको पानी पिलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, है ना, प्यार करती हूँ। कई बार मेरी पत्नी का हमेशा मुझ पर कंप्लेंट रहता है, जितना वो मुझे आई लव यू बोल पाती है मैं नहीं बोल पाता। मेरे तो थोड़ा आई लव यू की कमी है, मुझे ऐसे हिलना पड़ता है, उनका मुझे देखते ही निकल जाता है। हमें तो ये बहनों में खुदा ने बहुत अच्छा क्षमता दिया, अपने पति को बहुत प्यार से जल्द से आई लव यू बोल देते हैं। हम लोग आई लव यू टू निकलता नहीं, हमारा टू झटका देना पड़ता है हमें। हालेलुया। तो ऐसा ना करें। खुदा जो है आंसुओं का ध्यान रखते हैं। अगर हमारे बीच कोई भी ऐसा है जो ऐसी बुरी संगतियों में, बुरे आदतों में फंसा है तो आज तौबा करें, प्रभु से मदद मांगे, रूह कुदूस जी से मदद मांगे। और मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ कि आज आप अगर ये सुन रहे हैं वचन तो ये प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं कि बेटा मेरी बेटी बदलो, एक दूसरे को बेशकीमती जानो। खुदा ने जिसको जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। खुदा का कलाम कहता है ना, तो आप हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं एक दूसरे को, खुदा ने जोड़ा है उसको अलग करें। आमीन, हालेलुया। तो आपकी लड़ाई किससे हो जाएगी पता है? खुदा से। और खुदा से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। आमीन। तो आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, ऐलान करता हूँ, अगर कोई भी हमारा भाई, कोई भी हमारी बहन इस तरह की परिस्थितियों में फंसी है कि शादीशुदा जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, सुकून नहीं है, तो आज के बाद से रूह कुदूस जी, पवित्र आत्मा जी आपके शादीशुदा जीवन में पूरे ताकत से आ जाए और आपके रिश्तों में चंगाई, शिफा, हीलिंग लाए, मोहब्बत से भरे, अनकंडीशनल लव। चाहे आपका पति जैसा भी हो, आप बेइंतहा मोहब्बत उसके ऊपर उड़ेले। आपकी पत्नी कैसी भी हो, आप बेइंतहा मोहब्बत उससे उड़ेले। मेरी बहनें, सरप्राइज नहीं होना आज के बाद अगर आपके बोलने से पहले आपका पति आके एक हग आपको देगा और आई लव यू बोलेगा। आमीन। पवित्र आत्मा की करनी है। हालेलुया। सब कुछ संभव है, जो मांगेगा वो खुदा का जलाल देखेगा। मांगो। ये किसको किसको अच्छा लगता है? मेरा पति मेरे को ऐसा करे, अच्छा लगता है कि नहीं? बहने, आपके पति का चुम्बन आपको अच्छा लगता है ना? आमीन। और कितने पति हैं जिसको अच्छा नहीं लगता? भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हमको बोलना नहीं आता है, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर ऐसा लगता है क्यों नहीं मिला। हम लोग जो है ना थोड़े से ढीले हैं बोलने के लिए, आप लोगों को हिलाने की जरूरत है। हमें तो प्रभु ने जिसे जोड़ा है, आपने अपने जीवन में भरपूर आनंद लेना है। खुदा ने ही पति पत्नी बनाया है ना, खुदा ने ही सारा जो सिस्टम बनाया है ना, है कि नहीं? प्यार का सिस्टम, बच्चे पाने का सिस्टम, है ना, रिश्ते बनने का सिस्टम, ये सारा जो है इमोशंस है खुदा की तरफ से। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर पास्टर जी क्या करें, चुम्मा चाउमीन की बात है भाई, मैंने कहा अपनी अपनी पत्नियों को, हमें ध्यान से सुनना। इसलिए मैंने पहले कहा पवित्र आत्मा जी अपने मन से, कान से, आत्मा से, नजर से, सबसे ध्यान से सुनना भैया। अरे पास्टर जी ने चुम्मा लेने को बोला, अरे भाई आगे भी सुनो। मैंने कहा अपनी अपनी पत्नियों को, हमें अपने अपने पति को। हालेलुया। पति पत्नी कब बनते हैं? शादी के पहले। मालूम है, शादी के पहले। तो ये पवित्र जो चीजें खुदा ने रखी है शादी के पाक रिश्ते में, जब आप खुदा पाक के सामने एक दूसरे का अंगीकार करके सारे जितने वफादार के वाउच जो है ना आप लेते हैं ना कि आज से मैं दुख में सुख में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, नहीं दुखाया तो तू झेल मैं चला, ऐसा नहीं। हमें
तो हमें तगड़ा बनना है। प्रभु जी आंसुओं का पूरा पूरा हिसाब लेते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्लीज खौफ खाना, प्रभु का डंडा आपके ऊपर ना पड़े, ये मेरी आपसे दरखास्त है। हालेलुया। उसी तरह से प्रभु हमारे शादी के बाद हमें प्यारे 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 बच्चे देते हैं, और बच्चे प्रभु का दान है हम सभी। हालेलुया। क्या आपको ऐसे माँ बाप तो नहीं है जो इधर जा दो, हम डांटने धमकाने वाले माँ बाप तो नहीं है। अरे बच्चा चाहता है मेरे पापा एक बार मुझे चूम ले, हक कर ले, छू ले, है ना। हम कई बार देखते हैं, हमारे मेरे साथ थोड़ा ऐसे ही था, हम लोग पुराने लोग हैं, तो पापा लोग हमेशा डर से प्यार दिखाते। उनका प्यार दिखाने का तरीका डर होता है, लेकिन सारा प्यार मम्मी से मिलता है। तो हमारे यहाँ आज भी ऐसी जो भी होता है मम्मा 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 के थ्रू पापा के पास आती है। हालेलुया। क्योंकि एक डर है। आज का जमाना बदल गया है। हमें चाहिए जैसे यीशु मसीह जी का प्यार हम सबको चाहिए ना, हम कितना प्यार मांगते हैं, सरों उड़ेलते हैं, भरते भी, तो इसी तरह से एक अच्छे डैडी को भी चाहिए। मैं खास कर मेरे भाई लोगों से बात कर रहा हूँ, बहनों के अंदर तो खुदा ने इतना प्यार भरा है कि वो बहता ही रहता है। हमारे अंदर जो है ना, हमारा अंदर भी भरा है, लेकिन हमारा जो है ना शटर थोड़ा बंद है, हम उठाते नहीं है। डैम जो डैम होता है ना, उसका पानी निकलने के शटर बोलते हैं ना, हमारा हमेशा बंद रहता है। हमने बोलना है, वो दिखना चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को, बेटों को, ताकि वो देखें नहीं पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमें चाहिए, क्योंकि हम मर्द जो है घर के मुखिया है, हमारे बच्चों को सिखाएं, समझाएं, उनको अच्छी तालीम दे, प्रभु का वचन पढ़ाएं, प्रार्थना भी सिखाएं। हम मर्दों को चाहिए कि हम घर के मुखिया, जिस तरह से आदम से प्रभु आकर बात करते थे, क्योंकि आदम को उसने जिम्मेदारी दी थी, हम सब जिम्मेदार हैं अपनी पत्नियों का ख्याल रखने के लिए, उनको सिखाने पढ़ाने बढ़ाने के लिए, उनको बच्चों को पढ़ाने सिखाने बढ़ाने के लिए। हमारा हर एक का घर प्रार्थना का घर हो, एक प्रेयर टावर हो, जहाँ पर हम उनको वर्शिप करना सिखाएंगे, गाना सिखाएंगे, उनको वचन सिखाएंगे, वचन समझाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जहाँ एकता होती है, यूनिटी होती है, एक साथ पकड़ कर आप प्रार्थना करने वाला परिवार होगा ना, उसको शैतान कभी नहीं हिला सकता। आमीन। वो उस ज्योति के समान चमकेगा जो पहाड़ पर रखा है। आपका परिवार एक रोल मॉडल परिवार बनेगा, और भी लोग देख के सीखेंगे, यार हमें ये पास्टर जी जो है ना, ये भाई जी जो है ना, ये बहन जी जो है, कितने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और देखो कितना प्यारा परिवार, मुझे भी चाहिए मेरा भी परिवार ऐसा। भैया ये हो सकता है। आमीन। अच्छा सच पूछूंगा, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ लेडीज का चलेगा, प्लीज थोड़ी देर के लिए आप लोग हाथ बंद कर लो, कान बंद करो। भाई लोग जो बोलेंगे ना, आप लोग नहीं सुनना प्लीज। हाँ सिर्फ भाई लोग ही नहीं, उधर नहीं देखना, वो लोग नहीं देख रहे आप। हाँ आप में से एक बात बताओ, एक सुंदर सी सिस्टर जो है से जा रही होती है ना, बहुत सुंदर प्यारी सी, तो आप लोग की तो आंखें बंद हो जाती होगी, नहीं देखता ना कोई भी, देखता है कि नहीं देखता है? देखता है। देखा आप लोगों ने नहीं सुना ना, नहीं देखते, नहीं देखते, ये अच्छे लोग नहीं देखते, है ना। आपकी नजरें जाती है ना, तो ऐसे ही अगर दूसरे सिस्टर के ऊपर आपकी नजरें जाती है, तो आप थोड़ा पॉकेट से निकालो, अपनी बेगम को बोलो, बेगम आप भी जाओ, थोड़ा सा चमक के आओ, मैं चाहता हूँ आप भी सुंदर दिखो, ताकि मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप इतनी ही सुंदर बनो, आप सुंदर बनाओगे तो सुंदर बनेगी। हमें आप घर में 2 चुम्मा दे के आओगे तो वो एकदम खिलखिलाते हुए रहेगी, मेरे पति का मुझे प्यार मिला, मैं भरी हुई हूँ, मुझे भी किसी को नहीं देखना है, और मैं मेरा पति आई लव यू। हमें ये किसके हाथ में है? पति के हाथ में। लेकिन हमारे पति ना इस सिस्टम को समझते नहीं है। बेचारी सिस्टरें जाती हैं, पार्लर जाती हैं, हीरोइन बन के आती हैं, आपसे पूछती मैं कैसी दिख रही हूँ, समझ में ही नहीं आता हम लोग। मेरी पत्नी कहेगा, पूछती मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कभी घबरा जाता, बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे पता ही नहीं चलता किया क्या है, मतलब कहाँ किया है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें ना थोड़ा सा हमें सीखना, आज मैं सिखा रहा हूँ, सीख लेना। जैसी पत्नी आएंगी, वाह मेरी चारे में क्या दिख रही हो, क्या खुशबू, भले सब्जी की प्याज का खुशबू आ रहा हो, लेकिन वाह क्या खुशबू आ रहा है, क्या मैं क्या किया आज तुमने, इतनी प्यारी लग रही हो। हमें घर परिवार को अगर खुश रखना है, घर में जीवन रखना है, तो ये सारे तैतरे पैतरे सीखने चाहिए। तो भैया जो शादी नहीं किया, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लेना। पत्नी को खुश रखना है तो बहुत ऐसी प्यार की बातें करनी पड़ेगी। हमें हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। मैं और गहराई में नहीं जा रहा हूँ, कई बेचारे हमारे जो शादीशुदा नहीं है, हालेलुया, अपने आप सीख जाएंगे। और कोई बड़े भाई लोगों जिनके आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, पूछते हो, उनसे और ना जान लेना शादी से पहले, नहीं तो बाद में पत्नी का डंडा खाओगे। हालेलुया। तो मैं ये कह रहा था कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, हम माँ बाप
मैं हमेशा मेरी पत्नी और हमारे बच्चों को बैठते हैं, हम साथ में बहुत बातें करते हैं, उनको सिखाते हैं। हम उनको कहते हैं कि बेटा बेटी आपको चाहे जो भी संसार की बातें पूछनी हो, चाहे सेक्स रिलेटेड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या ड्रग्स क्या है, आजकल दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो आप अपने दोस्तों से जाके मत बात करो, क्योंकि वो भी क्या है, आपके जितने ही अकल वाले उतने ही पढ़े लिखे आपकी उम्र के लोग हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, आपके माँ बाप ने देखी है। और अब्बा खुदा के बाद आपके माँ बाप ही हैं जो आपसे बेतहा मोहब्बत करते हैं और आपका पूरा ख्याल रखने के लिए आपको सही गाइडेंस देंगे। हमें तो आपके अगर बच्चे आए ना, चाहे कितनी भी गहरी बातें पूछे, शर्माना नहीं, अरे सच की बात मुझसे पूछ रहा है, नहीं, एहतराम करना, क्योंकि अगर वो बातें बाहर जाकर पूछेगा तो कोई उसको प्रैक्टिकल में समझाएगा। प्रैक्टिकल समझते हैं, कर दिखाएगा, तो वो सही है गलत है, गलत है। तो आपने अपने बच्चों को पहले ही सिखाना है, जमाना बदल रहा है। आमीन। कितने कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कितना दिखना चाहिए, कितना नहीं दिखना चाहिए, क्या छुअन अच्छा है, क्या छुअन बुरा है, ये सब सिखाना हमारा फर्ज है। आमीन। अगर आप माँ बाप नहीं सिखाओगे तो जब संसार सिखाने पे आएगा तो वो फिर ब्रिटनी स्पीयर्स बन जाएगी और हीरो फिर बॉडी टी शर्ट कम पहन के बॉडी दिखाएगा, कोई ऐसा आएगा, वो पीछे पीछे ऐसे चली जाएगी, माय डार्लिंग। फिर वो ले जाकर जब उसको बर्बाद करेगा, वो जब कुछ हो जाएगी, शादी से पहले चीजें हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, गार्बेज का पैकेज। आप सर पकड़ोगे, खुदा पाक ये क्या हो गया, खुदा पाक बोलेंगे मैंने तेरे को जिम्मेदारी दी थी, बताया था, तूने अपने बच्चे को सिखाया, प्रार्थना में वचन सिखाया। खुदा का वचन क्या कहता है, अपने आप को पाक पवित्र रखो, सही समय में सही चीजें करनी है। शादी का रिश्ता पाक पवित्र है, अपने जीवन संगी को प्रार्थना में पाओ। मैं सभी को, अपने बच्चों को, सबको सिखाता हूँ कि बेटा आज की उम्र, आपकी उम्र हो गई 17-18 साल, 15 साल, आपका जीवन साथी ना कहीं ऑलरेडी पैदा हो चुका है। आप अपनी प्रार्थनाओं में उसके लिए प्रार्थना करें, खुदा पाक जैसे मैं आपके भय में जी रही हूँ या रहा हूँ, खुदावन मेरी पत्नी या मेरा होने वाला पति जहाँ भी है, खुदावन उसे पाक लहू में छुपाती हूँ ताकि वो बचा रहे, कोई भी शैतान की आदतों में ना फंसे, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, गैर औरतों को देखकर बुरी रिश्तों में फंसने वाला ना बने। हमें शादी के उम्र में आकर प्रार्थना नहीं करना, अभी से करना, अपने बच्चों को सिखाना, बचपन से करना। आप माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिस दिन पैदा हो जाएगा उसके बाद से प्रार्थना करना, प्रभु इसका शादी आज से 20 साल बाद होने, 25 साल बाद होने वाला है, जहां भी इसका जीवन साथी आपने पैदा किया है उसको भी हम याद करते हैं, क्योंकि शादी का रिश्ता आप जी रहे हैं, उसकी परेशानी आप जान रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी से उन दोनों को ब्लेस करते रहेंगे तो अपने नजरों के सामने एक फलता फूलता खुदा का ब्लेसेड हस्बैंड वाइफ परिवार दिखेंगे। हमें क्योंकि आपने खुदा के नाम में लहू में छुपाकर उनको आउम्र ब्लेस करते हुए प्रार्थना में मांगा है, वो कहीं गलत गंदे रास्तों में नहीं फंसेंगे। हमें हालेलुया। अब हमारे ऑफिस में हम सब काम करते हैं, कामकाज की जगह में हैं, कई लोग मैनेजर हैं, कई लोग सुपरवाइजर हैं, कई ऊंचे पोजीशन में हैं, हमारे नीचे लोग रहते हैं। हालेलुया। हाँ साहब क्या क्या ले गया, पानी ले गया। मैं साहब और तुम हमको गुड मॉर्निंग नहीं बोला, क्यों नहीं बोला गुड मॉर्निंग? आपका टेरर बना के रखे हुआ कि जब आप ऑफिस आते हो तो सब लोगों को माहौल खुशी का हो जाता है, साहब आए, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे साहब। हमको वो प्यार करते हुए हमसे कहें गुड मॉर्निंग सर जी, चाय लेके आओ क्या, क्या पिएंगे सर, सुलेमानी पिएंगे दूध के साथ पिलाऊं, है ना, गर्म पानी लाओ क्या, अरे आप खास हैं, है ना। तो आपसे ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग आपके पास हैं कि आपसे दुखी हैं और उनको आप रुला रहे हैं। आपने उनको, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके प्रमोशंस को, उनके इंक्रीमेंट को रोक रखा है। हाँ, आप कहीं ऐसे साहब तो नहीं, क्योंकि वो आंसुओं के साथ प्रभु के पास होएंगे। तो भाई मेरे, आप जो साहब है ना, उनको प्रभु सांप बना के डंडा मार के भगाएंगे। प्रभु के डंडा से बच के रहना। अगर आपको प्रभु ने कहीं रखा है कि आप कोई कारण पोजीशन में हैं और आप ब्लेस कर सकते हैं किसी को, अपनी जितनी भी क्षमता है प्लीज ब्लेस करना। अगर आपका साथी है, कुलीग है, उससे प्यार से बातें करना, उसकी तकलीफ में उसके साथ रहना, क्योंकि आप सब क्या कर रहे हैं पता है? पता है आपको क्या कर रहे हैं? आप सब किसके बेटे बेटियां हैं? प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके साथ चलता है तो संसार आपको नहीं, यीशु मसीह को देखता। अच्छा आप तो ईसाई हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं बनना ईसाई, मुझे प्रभु को नहीं फॉलो करना। आप प्रभु का नाम गंदा और खराब करते हैं। आमीन। आपका स्वभाव सिर्फ प्रभु जैसा होना चाहिए, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, प्यार करने वाला, सिखाने वाला।
ज्ञान जो है सिखाने से बढ़ता है। कई लोगों को काबिलियत खूब है, खूब टेक्निकल नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन सिखाते नहीं कि ये सीख जाएगा तो मेरे से ऊपर चला गया तो नहीं। खुदा ने दिया है, खुदा ने आपको पोजीशन किया है, जहां भी खुदा रखेगा आपको उठाएंगे। अगर आप खुदा में वफादार हैं, खुदा के लायक बेटे बेटियां हैं, आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित है। कभी भी घबराना नहीं, कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी सिक्योरिटी कहीं में ऐसा वैसा नहीं। आपकी सिक्योरिटी किसमें है? प्रभु यीशु मसीह जी में। क्योंकि पैदा कब होना है आपको नहीं पता, आपका अगला पल क्या होना है आपको नहीं पता, अब मरेंगे कब ये भी आपको नहीं पता। फिर ये बीच की चीजों में आप अपना दिमाग और दिल और डिसीजन और गुजर क्यों रहे? मैं डिसाइड करूंगा, मेरा कल उठेगा कि नहीं पता, मैं करूंगा, मैं वो करूंगा। भैया ये सच्चाई है, इसलिए खुदा का वचन सिखाता है हर एक चीज धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो, और सारा दिन जो भी प्रभु जी आपको ब्लेस करे धन्यवाद के साथ शाम को सोने के लिए जाओ। खुदा आपने दिया, आपने खुदा का वचन क्या कहता है? वो हर सुबह नई दया नई कृपया हम सबको देते हैं, क्योंकि उनको पता है इसको जरूरत है। और उन्होंने सबसे अच्छे आदमी को आपके साथ रखा है, जो सबसे दुनिया में तगड़ा है, जो तुम्हारे अंदर रहता है वो बाहर रहने वाले से 100 गुना तगड़ा है, और उसका नाम पवित्र आत्मा है। हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना सीखो। हालेलुया। मास्टर जी मेरे पास कितना टाइम है? हाँ 10 मिनट है। हालेलुया, है ना। तो प्रभु का जो है, प्रभु हमको कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं? 2 तरीके से। पहला कलाम वचन के जरिए से, दूसरा उनका मददगार जो उनका आत्मा हमारे अंदर रहता है उनके जरिए से। और ये दोनों को चाहिए एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? एहतराम, अपना एक हर रोज का दिनचर्या सीधा सही करना, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करना। प्रभु जी मेरी आंखें खुली, मैं उठ गया, खुदावन आपने मुझे दिन देखने को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल धड़कता है, मेरी सांस चलती है, मैं अच्छा सेहत सिरत से हूँ, खुदावन धन्यवाद। आज का दिन पवित्र आत्मा के जरिए से, मेरा दिन पवित्र आत्मा के जरिए से चलने चलाने वाला हो, और सभी बातें खुदावन के आशीर्वाद से अच्छे अंजाम को पहुंचे। हमें खुदावन कई चीजें मैं देख नहीं सकता, आप पहले से जानने वाले खुदा है। मेरे लिए हर एक बुरी गंदी बातें जो गलत है, पाप के तरफ है, उन सबको निकाल दीजिए। मेरा रास्ता जो है पाप साफ कर दीजिए। मेरे बातों में अच्छाई हो, मेरी सोचने में अच्छाई हो, आज मैं अच्छी चीजें देखूं, अच्छा सुनना सुनूं, और खुदावन खासकर मेरे दिल में किसी के लिए बुरी बातें ना आए। किसी बहन को देखूं तो बुरा सोचना है, किसी भाई के लिए मैं कुछ गाली गलौच या गंदे कामों के लिए बारे में ना सोचूं, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचूं। हालेलुया। हमें हमारी प्रार्थना बहुत अहमियत रखती है कि हम सुबह उठते ही क्या मांगते हैं। कई लोग शहर में रह रहे होंगे, लेकिन होने दीजिए। आप लोग अगर ना कोशिश करना, जहाँ रहते हो उनकी खटिया में बैठ के प्रार्थना करना, भले आप कोई ना सुने, अपने मन में खुदा से प्रार्थना करो, लेकिन जो बंदा आपको देख रहा होगा, यार बंदा अच्छा लगता है, खुदा का भय पाने वाला बंदा है ना। लोग देखते हैं, खुदा के बंदों को लोग देखते हैं, खुदा के बंदों के ऊपर लोगों की नजरें हैं। आप जीते जाते लिविंग टेस्टिमनी हो, जो प्रभु में लोगों को जोड़ सकता है। आपका जीवन दिखाना और बताना चाहिए कि आपके जीवन में प्रभु जीते हैं, तो आपको किसी बात की कमी घटी नहीं। आपकी बातें कैसी है, आप बुरे बातों में, बुरे संगतियों में। मैं चैलेंज करता हूँ मेरे लोगों को, मेरा दोस्त दिखाओ। मेरे घर में एक बंदा नहीं आता जो प्रभु से प्यार नहीं करता हो, प्रभु में बचाया नहीं हो, कोई नहीं आता। एक भी मेरे ऐसे दोस्त मेरे बच्चों ने आज तक देखा ही नहीं। हालेलुया, क्योंकि मैंने ऐसी दोस्ती की ही नहीं। हाँ, हमें चाहिए जाना है, जो नशे में है, जो शराब में है, जो गलत लत में है, हमें उनके पास जाना है। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? उन जैसा बनने के लिए नहीं, उन्हें हमारे जैसा बनाना, उनको प्रभु में चखाने के लिए कि प्रभु को चखो और जानो प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है, और प्रभु तुमको पूरी तरह से बदल देगा। आमीन। जल्दी से मैं आगे बचत करता हूँ, मैं आगे निकल गया अपनी तरफ से। हालेलुया। खुदा बाप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खुदा का कलाम बताता है ना कि अपने माँ बाप का हमेशा आदर करना, उनका पूरा ख्याल रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वो बड़ी सजा है। अगर हम वो ना करेंगे ना, तो खुदा पाक का कलाम कहता है हमें जो है खुदावन के खौफ में मौत हासिल होगी। हालेलुया। और जो नीति का वचन है 30 का 17 यहाँ पर नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। The eye that mocketh a father and scorns to obey a mother will be picked out by the ravens of valley and eaten by vultures। मतलब ये कलाम जो है यहाँ पर नहीं है, आप अगर नोट कर लें बाद में पढ़ लेना। 30 का 17 नीति का वचन 30 का 17 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते तो आपके साथ खुदा क्या करेंगे। वो यहाँ कहता है आपकी जो आंखें हैं ना, वो चील कौए आंखें खींच के ले जाकर खाकर आपको मार देंगे।
हमें, क्योंकि खुदावन भेजेंगे, क्योंकि वो श्राप के रूप में आपके अंदर आएगा। तो आज के बाद जो है भैया तनख्वाह मिलती है, पहले खुदा का दशमांश, दूसरा माँ बाप को जो भेजना वो भेजो। जिस दिन आप ये करने लगोगे आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, खुदा उसकी भरपूरी करेंगे, क्योंकि खुदा आपका दिल देख रहे हैं, आपने खुदा के कलाम के अनुसार काम किया है और खुदा आपको देने वाले हैं, खुदा आपकी तरक्की करेंगे, खुदा आपकी ईमानदारी देखकर आपको ब्लेसिंग्स का रास्ता खोलकर आपके जीवन में कभी कभी घटी नहीं होगी। सिस्टर बहनों, आपको मैं ये कहता हूँ, अपने पर्सेस को लेना, अपने बैग्स को, भाई लोग अपने बटुए को लेना, वॉलेट को, और ब्लेस करना। खुदावन मैं आपके कलाम के अनुसार बताए हर एक बातों को करूंगा और कर रहा हूँ। मेरा कभी भी ये वॉलेट जो है, मेरा पर्स है, कभी खाली ना होने पाए प्रभु, मेरे को कभी किसी बात की कमी घटी ना होने पाए प्रभु। कोई मेरे पास मांगने के लिए आए तो मैं हमेशा दे पाने वाला बनूं। हमें हालेलुया। खुदा पाक का कलाम क्या कहता है? खुदा ने हमें सर का ताज बनाया, ऊपर बनाया, नीचे नहीं बनाया। खुदावन ने हमें देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। खुदा ने हमें लीडर बनाया है। हालेलुया। सब जो है खुदा में ब्लेस है। हालेलुया। खुदा पाक को धन्यवाद। हम आगे पढ़ते हैं। हगार जो हमने देखा है ना, हगार जो थी वो, उसका रोना भी खुदा ने सुना। अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस उत्पत्ति का 21 से 17 और 18, हालेलुया, तो वहां देखते हैं परमेश्वर ने बच्चे का रोना सुना। स्वर्ग से एक दूत हाजिरा के पास आया, उसने पूछा, हाजिरा तुम्हें क्या कठिनाई है? परमेश्वर ने वहां बच्चे का रोना सुन लिया है, जाओ और बच्चे को संभालो, उसका हाथ पकड़ लो और उसे साथ ले चलो, मैं उसे बहुत से लोगों का पिता, जनरेशन का पिता बनाऊंगा। आमीन। खुदा ने हगार की रोना सुना। हगार कौन थी? अब्राहम की जो साथ में काम करने वाली उस घर में स्त्री थी। तो हमारे घरों में भी काम करने वाली बहनें हैं ना, कई लोग जो घरों में काम करते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, अगर कोई भी उनको दुखी करता है ना, और हगार की तरह उनका भी अगर रोना जाए, तो खुदा पाक जो है ना अपने दूतों को भेजेंगे और उसके लिए भलाई का काम करेंगे। हालेलुया। खुदावन के नजरों में सबकी आंसू कीमती है। खुदावन ये नहीं देखता आप मतलब छोटे काम कर रहे हो, बड़े काम कर रहे हो। खुदावन सच्चा पाक दिल देखता है, वफादारी, ईमानदारी देखता है, पाक और पवित्रता देखता है। आमीन। हालेलुया। आगे हम देखेंगे हन्ना जी की रोना दुहाई भी है ना। हन्ना जो थी, हम जानते हैं उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो जाकर प्रभु के पास रोती हैं, है ना। और मैं व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। हन्ना। आमीन। तो हम देखते हैं वहां पर जब प्रार्थना करने लगी प्रभु के पास जाके आंसुओं के साथ, तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसके बाद हमने देखा है जीवन में कि प्रभु ने उसको एक बहुत एनॉइंटेड बच्चा दिया। वो आगे जाकर क्या हुआ? बहुत बड़ा एनॉइंटेड नबी बना। हालेलुया। तो आप अगर आंसुओं के साथ, मेरी बहनें, अगर आप रोएंगी, अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, आज हमारी कलीसिया में, इंग्लिश कलीसिया में टेस्टिमनी थी, हमारी बहन थी, उनको 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। वो ना रोज रोते रोते, मतलब शादी के 5 साल तो दोनों बहुत रहे कि भाई ऐसे हो जाएगा, डॉक्टर के पास गए, अपने आप को संभाला, दोनों हस्बैंड वाइफ कोशिश करते रहे, प्यार करते रहे एक दूसरे को। 5वें 6वें साल के बाद क्या हुआ? एक दूसरे से घृणा हो गई, बच्चा नहीं मिल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े, इरिटेशन, ऐसा सब होने लगा। तो डॉक्टर ही जब चेकअप कराए तो पता चला कि भाई की इसमें प्रॉब्लम है, तो बहन की थोड़ी दूसरा प्रॉब्लम है। तो आपस में इन लोगों को निराशा हो गई, और वो वर्शिप लीडर्स हैं, तो उनको एक कलीसिया की दूसरी बहन दिखी जो उन्होंने उनको एनकरेज किया। आज उनको खुदा ने बच्चा ऑलरेडी दिया हुआ है। वो क्या करती थी? अपने पर्स में एक, जैसा उनको चाहिए था, बेटा चाहिए था, तो बेटे का कपड़ा खरीद के रखकर हर संडे कलीसिया आती थी। हर संडे कलीसिया आके क्या करती थी? उस पर्स को खोल के रखती थी। जब वर्शिप चलता था तो उसकी अनॉइंटिंग इसके पास, खुदावन ये देखो मेरा बेटा मेरे साथ आया है, देखो मेरे खुदावन मेरा बेटा मेरे साथ आया है। वो विश्वास में डिक्लेयर करती थी, डिक्लेयर करती थी, डिक्लेयर करती थी। वो पहली सिस्टर को 7 साल बाद, 6 साल बाद एक बेटा हुआ। 8 साल के बाद एक बेटा हुआ, उसका नाम जेडन, बड़ा सुंदर प्यारा बेटा। हालेलुया। प्रार्थना को उत्तर। वही सिस्टर दूसरी सिस्टर को एनकरेज करी, उन्होंने भी एक कपड़ा खरीदा और पकड़ के रखी और दुआ करती रही, दुआ करती रही, दुआ करती रही। 7 साल हो गए, 8वें साल तक की। उसके बाद बोले मुझे तो नहीं लगता मुझे मिलेगा। उन्होंने गुस्से में आके कपड़ा फेंक दिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर वो अपनी निराशा में जीतती रही और करती रही, लेकिन उनके ऊपर प्रोफेसी थी। हमने भी, पति पत्नी ने उनके ऊपर प्रोफेसी की, और भी पास्टर ने किया कि खुदा का रूह बता रहा था, बेटा आपको मिलेगा। और इस साल खास हमने प्रार्थना की, और पिछले 3 महीने पहले डिक्लेयर किया कि खुदा का रूह ने बताया, जब हमारे सामने आके कहा इस साल आपको बच्चा मिल रहा है, खुदा हमसे कह रहे हैं। और आज वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, आराधना वर्शिप कर रही है। हमें तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भैया मांगना कब तक है विश्वास में? मांगना कब तक है विश्वास में? जब तक नहीं मिलेगा, जब तक मिल नहीं जाता। प्रभु देरी करते हैं, क्यों करते पता है? आपको कुछ सिखाने के लिए। अब क्या होगा? 9 साल के बाद जब उनको मिला तो उनका विश्वास तगड़ा, मतलब अब मैं जो भी मुझे चाहिए मैं सीख चुकी हूँ, मुझे कैसे मांगना है। 9 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, लेकिन जब प्रभु देंगे सबसे आला और सबसे अच्छा,
आमीन, हालेलुया। इसलिए मांगना तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमें नहीं मिले। हालेलुया, 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 धन्यवाद। आगे हम जानते हैं, मैंने लाजरस का आपको बता दिया था, लाजरस इससे पहले वाला लाजरस का बता दिया था। फिर हमने देखा सैमसन, जब उसने आंसुओं के साथ रोया, तो क्या हुआ? जिंदगी में जितनों को उसने मारा नहीं था, उस आखिरी वक्त में 2 पिलर में बंधा हुआ था, हिला के तोड़ के उसने क्या किया? सबसे ज्यादा लोगों को, 3000 लोगों को मारा फिलिस्तीनियों को। आप जानते हैं ना उसकी कहानी को। इसीलिए आंसुओं की बड़ी कीमत है प्रभु के नजरों में। आप जो मांगोगे तहे दिल से रोते हुए, खुदा देगा। दाऊद से पाप हुआ, उसने गैर स्त्री के साथ जो है रिश्ता रखा, लेकिन जब उसको नबी ने आके बताया तो पलटा, आंसुओं के साथ माफी मांगा, रिपेंट किया, तो खुदा ने उसको रिस्टोर किया। दाऊद है ना, जानते हैं ना डेविड की कहानी। उसी तरह से आपके जीवन में भी अगर ऐसे कोई भी पाप प्रभु की मर्जी के खिलाफ गंदी बातें हैं, कोई गंदा स्वभाव है, कोई गंदी सीरत है, कई गंदी आदतों में फंसे हैं, बुरे दोस्तों की संगति में फंसे हैं, रोइए, घुटनों पे जाके माफी मांगिए। आज ये मौका लीजिए कि खुदावन आपकी मदद करेगा। खुदावन चाहता है कि मेरा हर एक बेटा, हर एक बेटी जो है मेरे समान बने, जो पाप रहित हो, जो बुराई रहित हो, उसमें सिर्फ जीवन ही जीवन, स्वर्ग का आनंद भरा जीवन वो देना चाहते हैं। हमें आइए हम सब खड़े होते हैं, मैं आपकी दुआ करता हूँ। खुदा पाक, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का कलाम मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, ये आप अपने बच्चों से बात करना चाहते थे। खुदावन आपने अपने बच्चों से बातें की हैं प्रभु। खुदावन मैं आपके हाथों में हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चों को सौंपता हूँ। खुदावन इनके परिवारों को सौंपता हूँ। मैं नहीं जानता इनके जीवनों में क्या चल रहा है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। प्रभु जी पवित्र आत्मा के आशीर्वाद से इनकी मदद कीजिए, ताकि खुदावन ने अपने आप को आपके चरणों में, घुटनों में लाए और अपने दिल को खोलकर माफी की प्रार्थना मांगे। और आप खुदावन वो खुदा है, जब हम माफी मांगते हैं तो आप अच्छे पिता की तरह तैयार हैं कि आप अपने आशीषों का बरसात करने के लिए, आपकी महिमा का बरसात करने के लिए आप तैयार खड़े खुदा है। प्रभु जी खुदावन मेरे भाइयों के जीवन में खूब ब्लेसिंग हो, उनके शादीशुदा जीवन में बरकत हो, ब्लेसिंग हो। खुदावन अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रख सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, प्रभु की भय में बढ़ाने वाले बने, अपनी पत्नियों को बहुत प्रेम करने वाले बने, पत्नी अपने पति को, अपने खुद के पति को प्राप्त करने वाली बने। खुदावन वो दूसरों की तरफ नजरें ना करे, दूसरों की तरफ लालसा ना करे, बल्कि अपनी पत्नी अपने पति को बहुत खूबसूरत बनाए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को तैयार करें और एकता में प्रभु के सामने जीते रहे और सफलता के खुदावन आसमान को छूते रहे। और प्रभु का स्वर्ग का भंडार इनके परिवारों में, घरों में खुदावन खूब बरकत के रूप में भरे। खुदावन कामकाज के जगहों में तरक्की मिले, अच्छी सेहत, फिरत, लंबी आयु मिले। प्रभु का वचन पढ़ने वाले आपके सारे बच्चे बने। प्रभु जी खूब गहराई से आपका वचन पढ़े, हर एक बेटा, हर एक बेटी आपका वचन खूब पढ़े प्रभु जी, ताकि वचन के रोशनी में खुदावन उनके हर एक कदम बढ़े और वो जीवन में जीत हासिल करे। यीशु जी के नाम में आमीन, 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 आमीन।